नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। केजरीवाल की पंजाब की जनता के लिए पहली गारंटी का ऐलान, 300 यूनिट तक बिजली फ्री और पेंडिंग बिल होंगे माफ। अकाली बोले गुमराह कर रही है आप। एमसी हाउस मीटिंग में गार्बेज प्रोसेसिंग को लेकर नहीं बनी सहमति, कार बाजार के डीलरों का सितंबर तक आधा किराया माफ। और पुलिस से भिड़ते हुए चंडीगढ़ में घुसे पंजाब के ईटीटी टीचर्स, स्थायी नियुक्ति की कर रहे हैं मांग। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति हलचल शुरू हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ आए थे। यहां उन्होंने पंजाब की जनता के लिए चुनावी ऐलान करते हुए गारंटी दी कि उनकी सरकार आई तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, पेंडिंग बिल माफ हो जाएंगे और बहुत कम समय में ही 24 घंटे लोगों को बिजली उपलब्ध करवाने की गारंटी भी उन्होंने दी है। क्या कहा केजरीवाल ने, आइए सुनते हैं। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आज मैं 3 घोषणाएं कर रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं हैं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब मुझे पता है कुछ पत्रकार कहेंगे दिल्ली में तो 200 देते हो, यहां 300 क्यों, पूछोगे ना? तो उसका जवाब है, दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं। तो उसको हमने यहां पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है, पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली की तरह लोगों को यहां आकर भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की सत्ता दिल्ली से नहीं चलती बल्कि यहां रहकर चलती है। उन्होंने यह भी बताया कि केजरीवाल ने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान तो किया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि अगर 301 या 302 यूनिट बिजली खर्च हो गई तो पूरा का पूरा बिल भरना होगा। उन्होंने कहा कि यह लोगों से छलावा है जो कि पंजाब की जनता नहीं चाहेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल के चंडीगढ़ दौरे के दौरान जब वह यूटी गेस्ट हाउस में पार्टी नेताओं से बातचीत कर तो बाहर अकाली दल का यूथ विंग यानी कि स्टूडेंट विंग सोई के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी शुरू। 2016 ਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਰੰਟੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 230 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 203 यूनिट की खपत हो जाती है तो ਤੁਸੀਂ सारा बिल ले लेने हो, पहला आपदे दिल्ली ਨੂੰ क्यों नहीं सुधारते? चंडीगढ़ नगर निगम की मासिक बैठक आज हुई जिसमें गार्बेज प्रोसेसिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिससे यह साफ हो गया कि फिलहाल चंडीगढ़ में उसी पुराने दर्रे पर ही गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट चलेगा और नई तकनीक की तलाश जारी रहेगी। वहीं गुलदाउदी शो करवाने को लेकर भी सहमति अभी नहीं बन पाई है। कई पार्षदों ने कहा कि यह परंपरा है कि गुलदाउदी शो समय से होना चाहिए, जिस पर निगम कमिश्नर ने कहा कि गुलदाउदी शो की तैयारी के आदेश दे दिए जाएंगे, लेकिन गुलदाउदी शो होगा या नहीं यह उसी समय तय किया जाएगा, स्थिति को मानते हुए। वहीं दूसरी ओर कार बाजार के डीलरों को नगर निगम ने राहत दी है।
कार बाजार पिछले 1.5 वर्ष से नहीं लग पाया, जबकि कार बाजार वालों से किराया लिया जा रहा था। पार्षद देवेश मौदगिल और अरुण सूद ने सदन में ये मांग उठाई कि कार डीलरों के किराए पे छूट दी जानी चाहिए और उन्होंने कारें डिस्प्ले करने की कार डीलरों की मांग को भी वाजिब बताया, जिस पर फैसला हुआ कि कार डीलरों का किराया सितंबर माह तक आधा कर दिया जाएगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के बाहर प्रदर्शन कर रहे ईटीटी अध्यापक आज बैरिकेड तोड़कर और पुलिस से झड़प करते हुए चंडीगढ़ के अंदर प्रवेश कर गए। हालांकि पुलिस ने पानी की बौछारें भी छोड़ी, उन पर हल्का लाठीचार्ज भी किया, लेकिन इसका असर उन पर नहीं हुआ। जबरन यह लोग चंडीगढ़ की सीमा को लांघते हुए चंडीगढ़ में प्रवेश कर गए और गवर्नर हाउस का घेराव करने का प्लान बना रहे थे, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर पंजाब भवन में रोक लिया, जहां सरकार के साथ उनकी बैठक भी हुई है, लेकिन अंतिम नतीजा अभी निकल नहीं पाया। आपको बता दें कि टीचरों की भर्ती तो हो गई है, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिए जा रहे। पंचकुला के रायपुर रानी में पड़ते रत्तेवाला में एक सरकारी स्कूल में बने कमरों का और शौचालय का उद्घाटन करने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जाना था, लेकिन वहां किसानों को सूचना मिली तो किसान वहां प्रदर्शन करने पहुंच गए। किसानों ने काले झंडे उठा रखे थे। सूचना मिलते ही ज्ञानचंद गुप्ता वहां नहीं गए। किसान शाम तक वहां नारेबाजी करते रहे। पंचकुला के रायपुर रानी में पड़ते रत्तेवाला स्कूल में आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक कार्यक्रम में आना था। स्कूल में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन किसानों को सूचना मिलने पर किसान स्कूल में जा पहुंचे और किसानों द्वारा वहां पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। जिन्हों यूं पता भी आना नहीं गाँव में बंद हो जान का टकराव की स्थिति पैदा कर रहे जी। सड़कों पर रुड़ रहे, कोई पूछ नहीं रहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। सियाने बंदे, न्याणे, औरतां, बुरा हाल आ। इन्होंने अपने वापस ले लेने चाहिए कानून। एक बात है, जो हर एक मुलाजिम कोई अपनी तनख्वाह बढ़ावा, कोई कुछ करा, हड़ताल करा, हम तो इनका दिया हुआ मोड़ रहे हैं, भी मानू थारा दिया हुआ चाहिए नहीं है जी। क्यों ने हमारी गाड़ी इतना धक्का कर रहे? सर, आज हमें पता लगा था, हमारे कुछ साथी गुरदास सरपंच अलीपुर, उनको पता लगा था जो हमारे साथ में खड़े हैं कि गांव रत्तेवाली में आज बीजेपी का प्रोग्राम है। जैसे कि आपको पता ही है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के सीएम तक भी प्रोग्राम बंद हैं। ये जानबूझ के आके गांव में टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांव वाले सभी हमारे भाई हैं और हम यहाँ काले झंडे दिखा के प्रदर्शन करने आए थे। अभी तक यहाँ पे ज्ञानचंद गुप्ता जी आए नहीं हैं। अगर आएंगे तो हम काले झंडे दिखा के अपना प्रदर्शन करेंगे। हम इनका कहीं भी डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के चारों ब्लॉकों में कहीं भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे जब तक हमारे किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लेते, हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें आज ही पता लगा था सुबह कि ज्ञानचंद गुप्ता जी का प्रोग्राम है, तो जब ही हमने कॉल करके प्रधान जी को सूचित किया और उन्होंने सारे ग्रुपों में डाल के सारे किसान भाई रत्तेवाली गांव के और नज़दीक के गांवों के सारे किसान भाई यहाँ पे पहुँचे, नौजवान साथी पहुँचे और हमने डट के विरोध करने का फैसला लिया है। इनको काले झंडे दिखा के हम इनको गांवों में घुसने नहीं देंगे जब तक हमारे किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं। हम उन कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे जो 400 से भी ऊपर हमारे किसान भाइयों की कुर्बानियाँ हो चुकी हैं। पर इनमें से एक भी किसी नुमाइंदे ने, जो हमने चुन के भेजे थे, ये बीजेपी सरकार में बैठे हैं, इन्होंने कभी भी दुख भी नहीं किया। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सरकार द्वारा कानून वापस ले लिए जाएं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक कृषि कानूनों को वापस लेती है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में लॉकडाउन 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है, लेकिन लोगों को कुछ राहत भी दी गई है। अब अहाते, पब और बार 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ। अगर कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई का भी ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ में भी लोगों को कोविड के चलते कुछ और राहत मिली है। अब दुकानें रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। सिविल अस्पतालों में अब 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन भी किया जाएगा, जो कि पहले नहीं होता था। प्रशासक ने
सुखना लेक को लेकर भी सख्ती दिखाई है। कहा है कि सुखना लेक और अन्य पर्यटन स्थलों पर किसी भी तरह की कोविड गाइडलाइन की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंडीगढ़ सेक्टर 15 की मार्केट में शोरूम के बाहर सो रहे सुरक्षा गार्डों पर 4-5 युवकों ने हमला कर दिया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आइए आपको भी दिखाते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 15 मार्केट से 2 युवकों की गुंडागर्दी की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई है। यहां पर बरामदे में सोए हुए 3 गार्ड के साथ 2 युवकों ने मारपीट की। युवकों ने गार्ड को उन्हीं के डंडों से पीटा। घटना रविवार रात करीब 12 बजे की है, जब मार्केट में आए 4-5 लड़कों में से 2 ने गार्ड के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने बिना कोई कारण बताए डंडे से उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी पहले कुर्सी पर सो रहे सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट करते हैं और नीचे सो रहे लोगों से मारपीट करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड मृत्युंजय के मुताबिक आरोपी उनके पास आए और सीधे गालियां देने लगे। बहरहाल मारपीट के इस मामले में सेक्टर 11 थाना पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए दोनों आरोपी युवकों को पकड़कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को बेल पर छोड़ दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा मात्र 29% रही, जो कि लू का प्रतीक है। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। दिन के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें, जानकारियां और सूचनाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।